मैम आपको तो सारी बायो याद हो गई हो। याद। मतलब याद। समझ आ गई पढ़ाने के चक्कर में। पढ़ाने के वो ढूंढना पड़ता है। सब फिर से रिकॉल हाँ, रिकॉल रिकॉल करना पड़ रहा है सब। कॉल करके फिर जोड़ना आपस में एक दूसरे को जोड़ना भाई, हाँ ये आपस में। मैं यही देख रही थी, मैंने कहा मेहनत तो पूरी हो रही है ना, देखो। अभी ये हमारे को इतना डीप वैसे चाहिए कि नहीं चाहिए तो खैर नहीं बाद की नहीं, बात है। इतना डीप में हमें नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रही हाँ, हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए। और अपने बिल्कुल बुक बिल्कुल। अब में, ये बुक में सब कुछ है। और जब हम हाँ, पेशेंट देखेंगे तो पेशेंट देखने के बाद वो या पर जब हम आ जाए। रिपोर्ट्स देखते हैं ना, रिपोर्ट्स जब हम हम्म, देखते हैं, एमआरआई का रिपोर्ट देखेंगे, कौन सा भी रिपोर्ट जब हम देखेंगे ना, तो वो रिपोर्ट में तो हमें वो लिखा क्या वर्ड्स, है हाँ, वो पता रिकॉल हो होना जाते हैं। चाहिए। वो तो नहीं, फिर वो वो याद आ समझ। जाता है ना, पिक्चर से आपने समझाया जैसे, तो फिर वो याद आ जाता है। हाँ हाँ, इसीलिए मैं ये सब कुछ बता रही हूँ। और हम्म। इसीलिए हमें है ये सिलेबस में, इसीलिए है। सिलेबस में भी है ये, सिलेबस में भी है ये मैम। है ना, सिलेबस में है ना। बिल्कुल बिल्कुल है। एक बार तो समझना ही चाहिए ना, एक बार तो उसके थ्रू जाना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नहीं तो तो फिर, गूगल है ना, तो ये सारे पिक्चर्स निकल। हाँ, गूगल पे सब मिल जाता है, लेकिन वो हाँ तो ढूंढने के लिए टाइम भी तो चाहिए। हाँ, तो वही चीज आप जोड़ के आप हमें बता रहे हो। हाँ, मैं वही करती हूँ, आप तक पहुंचाने का काम करती हूँ बस। वही रिसेप्टर। रिसेप्टर। तो वही कह सेंसरी। रहे ना वो, हम्म। लेटेस्ट तरह से पढ़ रहे हैं अब हम। हाँ हाँ, यस यस। रेखा मैडम भी आजकल खूब पढ़ रही है, तभी तो उनको सारा मुझे कुछ अच्छा याद रहेगा। लगता है। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो कोई मेहनत कर रहा है ना तो उसके साथ मेहनत हो जाती है, अपने आप हाँ वैसे नहीं। अब जैसे मैम समझा रही हैं तो हमें भी लगता है मैम इतना टाइम लगा रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना देखना चाहिए भी कितना हो गया, कैसे हो रहा है। ये बात है। कुछ नहीं, अभी मैं तो खुद सच्ची से- बिल्कुल ही बिजी पड़ी हूँ। हाँ जी। कुछ नहीं हो पा रहा मेरे से तो, कोई क्लास में बात भी नहीं। नींद आ रही है। अरे कोई बात नहीं, नींद आ सब हो। रही है। ये ऐसे लग रहा है टेंशन, वो धीरे धीरे जब भी अभी क्लासें होंगी ना तो सब हो जाएगा। कभी किसी को टाइम मिल जाता है, कभी किसी को वो वाली बात हो जाती है। हाँ, ये भी बात सही है। जब आपके पास टाइम था आपसे हो गया, जब हमारे पास हो गया तो हमारे से हो गया, ऐसी बात है बस। सर्वजित मैम, जो आपका हाल है ना, वो आधों से ज्यादा सबका हाल वही है। वही तो कह रही हूँ मैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अभी। मैंने उसको, प्रशांत को बोला था मैं एग्जाम नहीं दूंगा थर्ड सेमेस्टर का, मेरे से मुद्दा तैयारी फिर तो हो नहीं हो गया रही, भाई। मैं दिसंबर में फिर लूंगा। प्रशांत फिर ने कहा नहीं, प्रशांत ने कहा नहीं तो आपको देना ही है अभी। मैंने कहा कोई हाँ, जबरदस्ती है? कहता नहीं नहीं, आप ऐसे हो ही नहीं सकता, आपने तो आपको देना है। नहीं फिर आप इधर हमारे ग्रुप से पीछे हो जाओगे ना तो हम क्यों चाहेंगे, आप हमारे साथ दो। तो अब इधर मेरी वाइफ भी बोल रही है नहीं तुम तो एग्जाम दोगे, ये ऐसा थोड़ा होता है कि तुम एग्जाम नहीं दो। मुझे फंसा दिया सबने। सही किया ना। हमने भी एक दो को बोला है, प्रभजीत मैम और हमारा भी यही है कि अभी साथ साथ में तो पढ़ाई हो जाएगी, बीच में गैप नहीं देना। हाँ ये तो है। अभी तो हम लोग मिले हुए हैं तो आपस में एक दूसरे से चलो संपर्क है तो बंदा कर जाता है। हाँ, दरअसल पता है नेक्स्ट प्रैक्टिकल नहीं ग्रुप होता। कैसा होता है पता नहीं ना। हाँ, अपना प्रोटोकॉल लगा नहीं पाते हम ना, थोड़ा हिचकिचाते हैं। हाँ, अभी प्रोटोकॉल में तो दिक्कत आती है सर, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस चाहिए ना, इसके लिए टाइम भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। हाँ जी। पर अगर हम पढ़ेंगे ध्यान देंगे तो हो जाएगा। हम्म। बट ये है कि टाइम वाली बात हो जाती है। मेगा नथिंग, मेरिडियन का लगाया क्या? मैम वो नथिंग इज ब्रेन स्टॉर्म इम्पॉसिबल। लगा हुआ है। नथिंग इज ब्रेन, इम्पॉसिबल। कुछ भी हाँ न, इम्पॉसिबल नहीं है करने के लिए तो, पर सही करे बात ना है। पाए तो बुरी बात है। हाँ, टाइम ना दे पाए तो कुछ नहीं होगा। तो मैम बड़े ब्रेन सुस्त हो स्टॉर्म का गए लगा हुआ हैं। है। ब्रेन हमारा स्टेम आजकल दिखाई ब्रेन दे में रहा है काम। ना? हाँ जी, हाँ जी जी। जी। यस मैम, यस। ब्रेन स्टेम का पढ़िए ना, ब्रेन स्टेम। पढ़ो मैम। पेज नंबर क्या है? इंग्लिश का वन वन सेवेंटी सिक्सटी फोर फोर है। हिंदी का 174 है। हाँ, पढ़िए ना।
मस्तिष्क में ब्रेन स्टेम वह भाग है जो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को आधार प्रदान करता है। इसकी तुलना पेड़ के तने से करते हैं, जो पेड़ की शाखाओं, विशाखाओं, पत्तियों एवं फलों को आधार प्रदान करता है। इस ब्रेन स्टेम की संरचना नर्व फाइबर से हुई है और इसके संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण केंद्रक न्यूक्ली स्थित हैं। इसके निम्नलिखित 3 भाग हैं। पहला मज्जिका, मेडुला ओब्लोंगेटा। दूसरा पोन्स, मध्य मिड। पहले बोल रहे थे ना, कर ले ट्राई। मैम एक कोई मिनट। बच्चा बच्चा आ गया? हाँ, पढ़िए। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए रेखा जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मेरु रज्जु ऊपर क्रेनियम में चपटी एवं फैली हुई हैं और ऊपर पौंस से जुड़ी हुई हैं। इसके दोनों दाएं तथा बाएं किनारों से आवाज गई है आपकी। गई। हाँ, बोलिए अभी आ रही है। बोलिए। हाँ, अभी आ रही है। मेरु रज्जु ऊपर क्रेनियम में चपटी एवं फैली हुई है और ऊपर पौंस से जुड़ी हुई है। इसके दोनों दाएं तथा बाएं किनारों से नर्व फाइबर्स का बंडल निकलकर अपने ओर के अनुमस्तिष्क सेरिबलम में चला गया है, जिसे इंफीरियर सेरिबलर पेडुला कहते हैं। इस मज्जिका में कई महत्वपूर्ण केंद्रक स्थित हैं, जिन्हें कार्य के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला सामान्य केंद्रक, जर्नल सेंटर्स। निग्रहण केंद्रक, डिगुलेशन सेंटर। नंबर 2 लार श्रवण केंद्रक, स्लेवरी सेंटर। नंबर 3 वमन केंद्रक, वॉमिटिंग सेंटर। नंबर 4 खांसी केंद्रक, कफिंग सेंटर। नंबर 2 जैविक केंद्रक, वाइटल सेंटर्स। इसके अंतर्गत आते हैं बाह्य श्वसन केंद्रक, एक्सपिरेटरी सेंटर। अतः श्वसन केंद्र, इंस्पिरेटरी सेंटर। हृदय उत्प्रेरक केंद्रक, कार्डिक एक्सिक्रेटरी सेंटर। हृदय संदमन केंद्रक, कार्डिक इनहिबिटरी सेंटर। वैसोमोटर केंद्रक, वैसोमोटर सेंटर। नंबर 3 है क्रेनियल नर्व केंद्रक, क्रेनियल नर्व न्यूक्ली। उसमें है आंशिक हिस्से 5वीं एवं 8वीं क्रेनियल नर्व के केंद्रक स्थित हैं। नंबर 2 पूर्णतः 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं क्रेनियल नर्व के केंद्रक स्थित हैं। इसी मज्जिका में सेरेबल कॉर्टेक्स से जन्मे मोटर फाइबर्स दूसरी ओर क्रॉस करते हैं। जब किसी अपराधी को गले में फांसी का फंदा डालकर मृत्युदंड दिया जाता है, तो उसके मेरुदंड स्थित दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा का ऑडोंटाइड प्रोसेस इसी मज्जिका में स्थित श्वसन केंद्रकों में प्रवेश कर उन्हें नष्ट कर देता है और अपराधी श्वास रुकने से मर जाता है। नेक्स्ट पढ़ना मैम, पॉन्स। हाँ, नहीं। ब्रेन स्टेम, ये है ब्रेन स्टेम। जैसे कि वृक्ष है, उसका फांदी होती है, वृक्ष का स्टेम होता है, उसी तरह से ये ब्रेन का पोन्स पार्ट है। ये देखो, ये है पूरा अपना ब्रेन, फोर्थ वेंट्रिकल एंड सेरेबेलम इन सेतु। और अभी यहाँ पे इसको और नजदीक से दिखाया गया है। ये पिनियल बॉडी है, यहाँ पे होती है ये पिनियल बॉडी। ये कॉर्निक्स है, कॉर्निक्स एरिया है। ये थैलामस, ये जो पोर्शन है, ये थैलामस का पोर्शन है। ये लैमिना टर्मिनालिस, लैमिना टर्मिनालिस है। ये पोन्स है, ये जो पोर्शन है ये पोन्स का पोर्शन है। सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट है ये। इंफीरियर कैलिक्यूलस, ये है इंफीरियर कैलिक्यूलस, ये पोर्शन। और ये तो पिनियल बॉडी है। और ये सुपीरियर कैलिक्यूलस, ये सुपीरियर कैलिक्यूलस, ये इंफीरियर कैलिक्यूलस, ये सेरेब्रल एडेक्वेट, ये डार्क वाला। और ये फोन्स है। और ये बीच का ये जो पोर्शन है ये फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। और ये फोन्स के नीचे वाला पोर्शन जो है लॉन्जिट्यूडिनल फेसिक्यूलिस, फेसिक्यूलिस जो हमने पढ़ा, ट्रैक, फेसिक्यूलिस ट्रैक, ये है लॉन्जिट्यूडिनल
फैसिक्यूलिस। फिर ये है मेडुला एब्लोंगेटा। अभी ब्रेन स्टेम के नीचे, ब्रेन स्टेम में है मेडुला एब्लोंगेटा, ये पोर्शन पोन्स के नीचे वाला पोर्शन है मेडुला एब्लोंगेटा। डिक्सेशन ऑफ पिरामिड्स, अभी हमने पिरामिड पिरामिड शेप पढ़ा बहुत सारा। डिक्सेशन क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, ऑफ पिरामिड्स, सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल कैनल है स्पाइनल कॉर्ड का, सेंट्रल कैनल बीच का मतलब। ये फॉर्निक्स है। तो ये अभी हमारे आंखों में इसको बसा लेना है, ये फिगर को। पोन्स एरिया है, ये मेडुला एब्लोंगेटा है, ये पिनियल बॉडी है, पिट्यूटरी यहाँ पे है, पिट्यूटरी यहाँ पे होती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है नीचे पे। ये वर्मिस है, ये पोर्शन जो है ये वर्मिस है यहाँ पे। ये इस तरह से ये ब्रेन है। लेफ्ट वाला पोर्शन अच्छा दिखा दिया मैम, क्योंकि इससे पता चल रहा है आंखें कहाँ है आदमी की ना, राइट में पता नहीं चलता है, फिर कौन लेफ्ट सा, ये वाला? क्लियर हो गया। लेफ्ट पिक्चर, हाँ लेफ्ट पिक्चर देखने से पता चल गया कि ये आंखें कहाँ पर है आदमी की ना। हाँ अपने, हाँ जी जी। नाक किधर है, क्योंकि राइट देखोगे तो समझ में नहीं आता, हाँ राइट हाँ, वाली पिक्चर नाक की देखेंगे। अपने दोनों भुवों के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड आती है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे आती है। हम्म ये और बैक यहाँ पे पीनियल ग्लैंड आती है। ये आंखों के यहाँ पे हम्म पोन्स होता है, ये पोन्स का एरिया, कान कान के पीछे, कानों के पीछे। हम्म। और ऊपर सर में 3 लेयर है, वो भी बता दो, पिया मैटर, डूरा मैटर, अर्कनाइड मैटर। तीन हाँ में हाँ 3 लेयर आएंगी ना। हाँ हाँ, हाँ, ड्यूरा कल मैटर। पर। हाँ, डूरा मैटर सबसे बाहर वाली होती है, हम्म। अंदर वाली सबसे पिया मैटर होती है। जी जी मैम। अब ब्रेन का ब्रेन स्टेम, फिर उसके बाद हाँ, शेयर हो रहा है क्या? पोन्स, हाँ हो रहा है मैम। हाँ पोन्स, ये सेकंड लोएस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा का। फिर पोन्स के फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोन? पोन्स इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन स्टेम विच लिंक्स आवर ब्रेन टू योर स्पाइनल कॉर्ड, that makes your spine vital section of your nervous system, providing a route of signals to travel to and fro from your brain. phones क्या करता है? phones अपने सेंसरी और इम्पल्सेस को देना और लेना का काम करता है। Several neurotransmitters in your phones facilitate brain function and particularly sleep. अपना पर्टिकुलरली स्लीप के लिए ये पोन्स एरिया जो है, ये पोन्स एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसको रेगुलेट कर रहा है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसमें, पोन्स में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो कि ये ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं। पोन्स फैसिलिटेट ब्रेन फंक्शन, ये ब्रेन का फंक्शन कर रहा है, पर्टिकुलरली स्लीप इसमें आती है।
Your pons handles several important jobs on its own. It influences your sleep cycle. अपनी जो sleep cycle है, pons sets your body's level of alertness when you wake up. कब उठना है, कब सोना है, किसी किसी को नींद आती है, किसी किसी को नींद नहीं आती है, वो सब डिस्टर्बेंसेस ऑफ पोन्स. इट मैनेजेस द पेन सिग्नल्स. ये तो स्लीप साइकिल हो गई. फिर पोन्स का दूसरा काम क्या है? ये हमारे पेन का सिग्नल्स लेता है, मैनेज करता है. योर पोन्स रिलेज and regulates the signals that give you the sensation of pain from anywhere in your body below your neck. नेक के नीचे पूरे बॉडी में कहीं भी अगर पेन है तो उसको वो रिले करेगा, यानी कि लेके आएगा, उसको रेगुलेट करेगा, सिग्नल देगा वो. पोन्स पोन्स का दूसरा काम है फिर पेन्स को मैनेज करना. जहां पे भी पेन हो रहा है उसको मैनेज करना. It works with other brain structures. Your pons is a key connection point to your cerebellum, another key part of your brain that handles balance and movement. It also works cooperatively with other parts of your brainstem that manage your breathing. ये it works with other brain structures. अभी other brain structure क्या है? तो cerebellum है. इसका कनेक्शन सेरेबेलम से भी है. सेरेबेलम में जो जो पार्ट आता है ये हैंडल करता है अपने बैलेंस को, बैलेंस और मूवमेंट, हमारा बॉडी का बैलेंस, पोस्चर, मूवमेंट. ये कोऑपरेटिवली सबके साथ ब्रेन स्टेम के साथ काम करता है. पोन्स. इन एडिशन पोन्स कंटेन सेवरल की जंक्शंस. 12 क्रेनियल नर्व्स हमने पढ़े हैं, तो वो इसका पोन्स का जंक्शन है. ये क्रेनियल नर्व्स का 12 क्रेनियल नर्व्स यहाँ आके जंक्शन पॉइंट है वो, दैट डायरेक्टली कनेक्ट टू योर ब्रेन. सभी क्रेनियल नर्व यहाँ आके मिलती है और जो ब्रेन से कनेक्ट होता है. योर क्रेनियल नर्व्स विच आर रोमन न्यूमरल्स फॉर देयर नंबरिंग. क्रेनियल नर्व को रोमन नंबर दिया हुआ है. ये जो है इसको रोमन नंबर्स कहते हैं ना. ये 5 है, ये 6 है, तो क्रेनियल नर्व को रोमन नंबर दिए हुए हैं. ट्राइजेमिनल नर्व क्रेनियल 5th है, उसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं. इट प्रोवाइड सेंस ऑफ टच. तो ये क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताइए, पढ़ चुके हैं हम. पोन्स कहाँ होता है? स्कल के बॉटम में होता है. उसका वेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ, वो भी है हमें सिलेबस में, पोन्स भी है. तो ये मेडुला एब्लोंगेटा हो गया. ये है पोन्स. यहाँ पे होता है पोन्स. ब्रेन स्टेम. हाँ, ये पढ़ लिया ना, ब्रेन स्टेम. हाँ जी. ब्रेन स्टेम में मेडुला एब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, ये 3 अंग होते हैं. किसके? ब्रेन स्टेम के. ब्रेन स्टेम के मेडुला एब्लोंगेटा, मज्जका जिसे हिंदी में कहते हैं, पोन्स और मिड ब्रेन. मेडुला एब्लोंगेटा ये अपर क्रेनियल में चपटी एवं फैली हुई है, तो ऊपर पोन्स से जुड़ी हुई है. इसके दोनों दाएं और बाएं किनारों से नर्व फाइबर्स का बंडल निकलकर अपने और एक अनु मस्तिष्क सेरेबेलम में चला गया है, जिसे इंफीरियर पेंडल कहते हैं.
इंफीरियर सेरेबेलर पेंडल। इसका मज्जिका में कई महत्वपूर्ण केंद्रक स्थित हैं जिन्हें कार्य के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया है। अभी इसको भी 3 वर्गों में विभाजित किया है, 3 पार्ट्स है। सामान्य केंद्रक जनरल सेंटर्स, निगरण केंद्रक डिग्लूटिशन सेंटर, लार श्रवण केंद्रक सलाइवरी सेंटर, वमन केंद्रक वोमिटिंग सेंटर, खांसी केंद्रक कफिंग सेंटर, ये जनरल सेंटर्स है। जैविक केंद्र वाइटल सेंटर्स, बाह्य श्वसन केंद्र एक्सपिरेटरी सेंटर। अभी ये जनरल सेंटर और वाइटल सेंटर। और तीसरा है क्रेनियल नर्व केंद्र, क्रेनियल नर्व केंद्र, ये 3 पार्ट में विभाजित है। क्रेनियल नर्व केंद्र, फिर उसके बाद वाइटल सेंटर और जनरल सेंटर। जनरल सेंटर में ये क्या, मेडुला ऑब्लांगेटा पढ़ रहे हैं हम। मेडुला ऑब्लांगेटा 3 पार्ट में विभाजित है, सामान्य केंद्रक, निगरण केंद्रक, लार, वमन और खांसी, ये जनरल हो गया। फिर जैविक में क्या आएगा, वाइटल में क्या आएगा, बाह्य श्वसन केंद्र एक्सपिरेटरी, इंस्पिरेटरी, कार्डियाक, कार्डियाक एक्साइटेटरी, उत्प्रेरक हृदय उत्प्रेरक, और कार्डियक इनहिबिटरी यानी हृदय संदमन केंद्र, और वैसोमोटर सेंटर ये। और तीसरा है क्रेनियल नर्व केंद्र, आंशिक हिस्से 5वीं, 5th एवं 8वीं, ये रोमन नंबर से। ये क्रेनियल नर्व हमेशा रोमन आंकड़े में होती है। 5th और 8th क्रेनियल नर्व के केंद्रक स्थित है। पूर्णतया 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्रेनियल नर्व के केंद्रक स्थित है। इसी मज्जिका में सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सब मेडुला में, मेडुला ऑब्लांगेटा का पार्ट पढ़ रहे हैं हम। इसी मज्जिका में सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जन्मे मोटर फाइबर्स दूसरी ओर क्रॉस टू ऑपोजिट साइड। अब ये क्रॉस होता है ना इधर से उधर। जब किसी अपराधी को गले में फांसी का फंदा डालकर मृत्युदंड दिया जाता है तो उसके मेरुदंड में स्थित दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा ओडोनडाइट प्रोसेस इसी मज्जिका में स्थित श्वसन केंद्रकों में प्रवेश कर उन्हें नष्ट कर देते हैं और अपराधी श्वास रुकने से मर जाता है। ओडोनटॉइड प्रोसेस होती है सर्वाइकल 2 में वो प्रोसेस होती है वर्टिब्रा का। सर्वाइकल 2 C2 में श्वसन न वहां पे श्वास रुकने की वजह से वो मर जाता है, जिसे भी फांसी दी गई है, मृत्युदंड की शिक्षा दी गई है। तो ये हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। अभी पोन्स हमने देखा, इसमें मेडुला तथा मध्य मस्तिष्क के सिरे में शामिल है। मिडल सेरेब्रल पेंडल के द्वारा अनुमस्तिष्क सेरेबेलम में संबंधित है। ब्रेन स्टेम के इस भाग की अपनी कोई विशेष संरचना नहीं है और इसमें ऊपर चढ़ते तथा नीचे उतरते सेंसरी और मोटर ट्रैक्स के फाइबर्स स्वतंत्र रूप में पहचाने नहीं जा सकते। यह स्वयं में नर्व फाइबर्स एवं ग्लियल कोशिकाएं की किसी हुई संरचना है जिसमें निम्न केंद्रक सेंटर्स पाए जाते हैं। अभी ये पोन्स में न्यूमोटेक्सिक एप्नियोस्टिक केंद्रक, ये हमने सेमिस्टर 2 में पढ़ा था। न्यूमोटेक्सिक और एप्नियोटेक्सिक सेंटर होते हैं पोन्स में। यह दोनों केंद्रक एक दूसरे के संयोग से मेडुला स्थित श्वसन केंद्रकों की गतिविधियों को प्रभावित करते रहते हैं। न्यूमोटेक्सिक और एप्नियोटेक्सिक। क्रेनियल नर्व 8th का आंशिक हिस्सा है और क्रेनियल नर्व 7th एवं 6th के पूर्ण हिस्से हैं पोन्स के।
ये हो गया पोन्स। अभी मिड ब्रेन। ब्रेन स्टेम के इस हिस्से का नाम पुराने नामकरण के आधार पर है, जब इससे ऊपर के भाग को अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन और इससे नीचे मेडुला के भाग को पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। अग्र फोर ब्रेन और नीचे पश्चिम मस्तिष्क। ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन। इसके ऊपरी सिरे पर थैलेमस सहित सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अन्य सभी महत्वपूर्ण भाग संबंधित है। ऊपरी सिरे पे ये मिड है ना, मिड यानी बीच का है ये मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ऊपर थैलेमस सहित सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अन्य सभी महत्वपूर्ण भाग संबंधित यह सुपीरियर सेरेब्रल पेंटल द्वारा सेरिबेलम से जुड़ा हुआ इसमें निम्न केंद्रक है। इसके विभिन्न स्तरों पर दो युग्मक केंद्रक होते हैं। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई अंडाकार ठोस संरचना जो शरीर के दृश्य प्रवृत्ति विजुअल रिफ्लेक्स से संबंधित है। विजुअल रिफ्लेक्सेस। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। इंफेरियर कॉलिक्यूलाई अंडाकार ठोस संरचनाएं जो शरीर के श्रव्य, ये देखने का है, ये सुनने का है। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, इंफेरियर कॉलिक्यूलाई। ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स है, ये विजुअल रिफ्लेक्स है। और इससे जो क्रेनियल नर्व, ये हो गए दो युग्मक केंद्र। क्रेनियल नर्व थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के केंद्र है। ये हो गया मिड ब्रेन। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम ब्रेन का और एक पार्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम का प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस जो अस्थि संधियों को गति देने वाली अस्थि पेशियों में संकुचन उत्पन्न करते हैं का हेड गैंग्लियन कहा जाता है। हेड गैंग्लियन। यह ब्रेन स्टेम के मध्य मस्तिष्क में मिड ब्रेन, पॉन्स एवं मेडुला तीनों से भली भांति संबंधित है। ये तीनों से रिलेटेड है सेरेबेलम। एक प्रकार से यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स एवं स्पाइनल कॉर्ड के मध्य, चूंकि टैक्स वसूली करने वाला जैसे होते हैं, और ये चौकी जैसी होती है, वैसा ये चौकीदार है ये मस्तिष्क, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला का। असेंडिंग फाइबर्स, असेंडिंग ट्रैक एवं नीचे आते हुए फाइबर्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स अपने आवेशों की सूचना अवश्य देते हैं। ये सेरिबेल बेलम इन दोनों प्रकार के आवेशों का मिलान कंपेयर करके इससे मिले परिणाम से सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सूचित करता रहता है। उदाहरणार्थ, नाक पर बैठी मक्खी को उड़ाने हेतु सेरेब्रल कॉर्टेक्स द्वारा हाथ को भेजे गए मोटर आवेश और हाथ द्वारा किए गए कार्य से उत्पन्न सेंसरी आवेश दोनों की सूचना सेरेबेलम को मिलती है। यदि मोटर आवेश हाथ द्वारा कार्य न करवा सका या हाथ की गति आवश्यकता से कम अधिक हुई, तो दोनों का मिलान कर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सूचित करता है। नाक पर बैठी मक्खी को किस तरह से हटाना है, इसका मिलान करने का काम कहाँ पे होता है? सेरेबेलम में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेबेलम की क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट की संरचना विशेष लंबी गर्दन वाले फ्लास्क आकार की नर्व कोशिकाएं हैं, जिन्हें परकिंजे सेल्स कहते हैं। यह विशेष कोशिकाएं इसकी मध्य परत में सुरक्षित होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी की इकाई सेल है नेफ्रॉन्स। अपने नेफ्रॉन्स इकाई किसकी है? किडनी की। हम्म? हाँ जी जी जी। वैसे ही ये नर्व कोशिकाएं की इकाई जो है ये है परकिंजे सेल।
यह ये क्वेश्चन विशेष आएगा? आ सकता है। क्वेश्चन, हाँ, अंडरलाइन कर लेते वर्किंग हैं इसको। सेल, ये नर्व कोशिका की इकाई है। यह विशेष कोशिकाएं इसकी मध्य परत में सुरक्षित है। प्रयोगों पर आधारित निष्कर्षों के आधार पर सेरेबेलम के कार्य निम्न है। सेरेबेलम के कार्य, कल देखते हैं, नहीं कर लेते हैं। सेरेबेलम के कार्य, सेरेबेलम के कार्य क्या है? सेरिबेलम में समस्त प्रकार के आवेग प्राप्त होते हैं। यहाँ इन प्राप्त आवेगों में, क्योंकि ये मिलान कर रहा है ना, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का, ये मिलान करके आदेश भेजने का काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये समस्त प्रकार के आवेग जो आ रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं उसको, सेरेबेलम को, यहाँ उनके आवेगों का मिलान करके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अवगत कराया जाता है, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अवगत किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इस कार्य को सर्वो मैकेनिज्म कहते हैं। जहां पे मिलान हो रहा है तो उसको क्या कर, ये मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? सर्वो मैकेनिज्म। यानी कि ये सर्वो मैकेनिज्म ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सर्वो मैकेनिज्म नहीं हो रहा है तो मतलब वो आदमी काम का नहीं है, ऐसे ही समझेंगे हम लोग। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आने वाले आवश्यकता से अधिक प्रेरक आवेगों को अवमंद, डैम्पिंग कर देता है। हाँ, अगर आवेग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आवश्यकता से अधिक प्रेरक आवेगों को अवमंद कर देता है, यानी कि वो कम कर देता है, डैम्पिंग कर देता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरिबेलम के रुग्ण होने पर रोगी जब कोई कार्य करने हेतु हाथ या पैर हिलाना चाहेगा तो उक्त अस्थि संधि पर लोलक पेंडुलम की भांति गति होने लगती है। क्या है ये? इसको समझ में आया? सेरेबेलम के रुग्ण होने पर रोगी जब कोई कार्य करने हेतु हाथ या पैर हिलाना चाहेगा तो उक्त अस्थि या संधि यानी जॉइंट, वो लोलक पेंडुलम की भांति गति होने लगती है, हिलने लगती है वो, यानी कि उसमें कुछ जान ही नहीं रहेगी ना। किसी को समझ में आया क्या ये पॉइंट? मैम इसमें ये होगा कि उसमें स्टेमिना नहीं होगा, मतलब वीक हो जाएगी वो। हाँ, वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और वीक हो जाने की वजह से ही वो लोलक की तरह मतलब हिलेगी। पूरा बैलेंस नहीं कर पाएगी। हाँ, हाँ, बैलेंस नहीं कर पाएगी, पेंडुलम की तरह। वो हिलते रहेगा उसका हाथ हाँ, केवल। हिलता रहेगा। वो हिंदी में लंगड़ा लूला कहते हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी। जैसे देखे ना कई लोग, हम्म। तो उनका जो जा- सेरिबेलम है वो रुग्ण है, वो रोगी है। हाँ, लटक जाएगा वो ना उसका जॉइंट। तो गर्दन हिलती रहती तो है। हाँ, तो उनके सेरिबेलम के पार्ट में वो दिक्कत है, तो इस वजह से होता है ये। सेरिबेलम के क्योंकि रुग्ण होने पे लिखा है ना। हाथ हम्म। भी हिलते रहते हैं कईयों के, सर हाँ, भी हिलता रहता है। तो वो सेरिबेलम के रुकने, वो रुग्ण होने पर होता है ये सब कुछ। किंतु वो जो हाथ हिलते रहते हैं वो तो पार्किंसन पर आ जाएगा। ये जॉइंट, जॉइंट पर, जॉइंट वो होता है इसमें देखो, अस्थि संधि पर, अस्थि जॉइंट पर संधि वो। यानी जॉइंट ही अस्थि हो गए संधि। ना। हाँ, हाँ, पार्किंसन अलग है। जो सर हाथ अगर हिलता हाथ है ना, में नहीं हो रहा तो हाथ में मूवमेंट नहीं है तो हाथ की संधि पर ही हुआ ना। हाथ की संधि पर ही हो रहा है हाँ, ना। हाथ के जॉइंट, जॉइंट पर। तो पार्किंसन अलग रहेगा, ठीक है ना। हाँ, उसको हम पार्किंसंस का पार्किंसंस ही ठीक है। कहेंगे। सर ये पा, पार्किंसन अलग है, ये वाला अलग है। हाँ, जी जी जी। पार्किंसन होता है डोपामाइन की कमी से। हम्म। और ठीक ये है वो भी ये। सेरिबेलम ब्रेन के रुग्ण होने पर है। हाँ जी जी। ब्रेन ब्रेन से रिलेटेड ही है ना पार्किंसंस भी। हाँ, नर्वस है तो। सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है वो। जी जी। हम्म।
अगला है कार्य हेतु हाथ पांव को गति देकर निर्दिष्ट बिंदु तक पहुंचने का पूर्वानुमान करने का गुण सेरिबेल्लम में पाया जाता है। हाथ पांव को गति देकर निर्दिष्ट बिंदु तक पहुंचने का पूर्वानुमान करने का गुण सेरिबेल्लम में पाया जाता है, जिसे पूर्वानुमान प्रेडिक्शन कहते हैं। व्यक्ति के चाहने पर किसी वस्तु को उठाने हेतु हाथ उसी वस्तु तक पहुंचे, इसे पूर्वानुमान कहते हैं। यानी कि उसने सोचा कि मुझे ये उठाना है, तो वो उसका हाथ वहीं पे जाएगा और वो उठाएगा। ये हो गया उसका पूर्वानुमान। उसके जैसे रुग्ण क्रिकेटर बॉल को कैच करता है ना, पूर्वानुमान कर लेता है वो कि यहाँ पर आएगी, बॉल को कैच करना। हाँ 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 हाँ। जी जी। इसके रुग्ण होने पर उसका हाथ उक्त वस्तु तक पहुंचने हेतु कई बार आगे पीछे होगा। यानी कि उसको चाहता तो है उठाना, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, वो आगे पीछे होगा उसका हाथ, पार्किंसंस की तरह। कई चेष्टाएं करने पर ही शायद वह सफल हो पाएगा। उदाहरणार्थ, एक कमरे में चलता हुआ स्वस्थ व्यक्ति सामने दीवार पर मुड़ जाता है, किंतु जिस व्यक्ति का अनुमस्तिष्क रुग्ण है वह दीवार से टकरा जाएगा, क्योंकि उसका पूर्वानुमान संवेद गायब है। पूर्वानुमान संवेद गायब होने की वजह से वो टकरा जाएगा। ऐसे रुग्ण व्यक्ति को किसी अस्थि संधि पर गति करवाए तो कुछ ही क्षणों में वह संचालन की दिशा, बल और दूरी का ज्ञान खो देता है। इस दशा को डिस्मेट्रिया डिस्मेट्रिया कहते हैं। अच्छा, ये एक डिसीज है डिस्मेट्रिया, यानी कि उसने वो खो दिया, अनुमस्तिष्क का रुग्ण है डिस्मेट्रिया। यह अनैच्छिक संचलन, इनवॉलेंटरी मूवमेंट को नियंत्रित रखता है। यह शरीर का अंग विन्यास, पोस्चर, वेस्टिबुलर अपरेटस के सहयोग व सामान्यावस्था, इक्विलिब्रियम रखता है। यह इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स जो हमारे शरीर में होती रहती है उसको नियंत्रित रखता है ये। और यह शरीर के सभी पोस्चर्स जो है हमारे वेस्टिबुलर अपरेटस के सहयोग से सामान्य अवस्था, इक्विलिब्रियम में रखता है। यानी कि जहां पे हृदय होना चाहिए वहीं पे रहेगा, प्रोलैप्स नहीं होगा। पोस्चर को मेंटेन करके रखना सभी अंगों को। हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग है, ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स को उसका पोस्चर ठीक तरह से सामान्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में रखना, ये काम है किसका? हम क्या पढ़ रहे हैं? सेरेबेल्लम, सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क, सेरेबेल्लम। यदि रुग्ण व्यक्ति को एक सीधी लाइन पर चलने के लिए कहे तो वह डगमगाता हुआ शराबी की भांति चलता है। जितना ही वह सीधा चलना चाहेगा उतना ही वह डगमगाता रहता है। इंटेंशनल ट्रेमर्स, ट्रेमर्स उसे कहेंगे, इंटेंशनल ट्रेमर्स। एक से अधिक अस्थि संधियों पर एक साथ गति लाने की चेष्टा करने पर उनके संचलन में तालमेल, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। इस दशा को सेरेब्रल एटिक्सिया कहते हैं। वो सिंक्रोनाइज कर नहीं पाएगा अपनी चेष्टा को। चलना तो चाहता है, एक साथ चलना चाहता है, लेकिन वो चल नहीं पाएगा। जैसे कि शराबी जैसे चलता है, वो तो चलना चाहता है लेकिन वो पैर नहीं डाल सकता है। उसी तरह से उसी को